नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। 22 जिलों वाले हरियाणा प्रदेश को बहुत जल्द नए जिलों की सौगात मिल सकती है, जिसको लेकर पिछले कुछ समय से लगातार हरियाणा सरकार काम करती हुई नजर आ रही है। इसी मामले को लेकर एक अलग से मंत्रियों की कमेटी भी गठित की गई थी, जो लगातार इस मामले से संबंधित रिपोर्ट बनाकर मुख्यमंत्री को भेजने का काम कर रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने यह आई है कि हरियाणा दिवस के मौके पर हरियाणा प्रदेश को नए जिलों की सौगात मिल सकती है। पिछले दिनों आपको ध्यान होगा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 से 11 नए जिले बनाने के प्रस्ताव सामने आए थे, जिनमें असंध, नारायणगढ़, मानेसर, पिहोवा, बरवाला, सफीदों, पटौदी, डबवाली, हांसी और गोहाना के नाम शामिल है। हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों का कहना है कि सबसे पहले गोहाना, हांसी और डबवाली में से किसी एक को जिला बनाने की घोषणा हो सकती है। बाकी के जिले जनगणना के बाद फैसला लिया जाएगा कि वो बनाए जाएंगे या फिर नहीं। हालांकि पिछले दिनों से लगातार ये चर्चाएं रही हैं कि हरियाणा प्रदेश को 4 या 5 नए जिले मिल सकते हैं, लेकिन लगातार ये जो पूरा प्रोसेस है वो आगे बढ़ता आ रहा है, यानी कि यह काम पूरा होने का नाम नहीं ले रहा है। हांसी, डबवाली और गोहाना का नाम लगभग शुरुआत से ही तय माना जा रहा है कि ये 3 नए जिले तो लगभग तय हैं, लेकिन इसके अलावा और भी 1-2 स्थानों को जिले का दर्जा मिल सकता है। अनेक स्थानों पर लगातार लंबे अरसे से मांग चली आ रही है कि उस क्षेत्र को जिले का दर्जा दे दिया जाए, जिले की श्रेणी में शामिल कर दिया जाए, लेकिन सरकार अभी तक ऐसा कुछ करने में असमर्थ रही है। और अब जो है लगातार इसी मामले में काम किया जा रहा है कि किस क्षेत्र को सबसे पहले जिला बनाया जा सकता है। बता दें कि गोहाना, हांसी और डबवाली का नाम सबसे पहले लिया जा रहा है, क्योंकि हांसी व डबवाली पहले से ही पुलिस जिला हैं, यानी कि इन क्षेत्रों के अंदर पुलिस लाइन बनी हुई है। पुलिस विभाग के अनुसार ये पहले से ही जिले की श्रेणी में आए हुए हैं, तो ऐसे में सार्वजनिक तौर पर इनको जिला बनाने में सरकार को ज्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन गोहाना, जो कि फिलहाल सोनीपत जिले का हिस्सा है, और अगर गोहाना को जिला बनाया जाता है तो इससे न केवल सोनीपत बल्कि रोहतक और जींद जिले पर भी काफी भौगोलिक असर देखने को मिलेगा। अब खास बात यह है कि नए जिले जो बनाए जाएंगे उसको लेकर सरकार के द्वारा और ये जो जिले बनाने की कमेटी है उसके द्वारा कई शर्तें लागू की गई है। जो भी क्षेत्र इन शर्तों को पूरा करेगा उसी को जिले की श्रेणी में लिया जाएगा, बाकी स्थानों को जिले की श्रेणी में, जिले की कैटेगरी में नहीं लिया जाएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि इस कमेटी के पास 73 प्रस्ताव आए थे, जिनमें से 10 नए जिले, 14 नए उपमंडल, 4 तहसील और 27 उप तहसील बनाने के प्रस्ताव थे। नए जिले के लिए 125 से 200 गांव होने आवश्यक हैं, 4 लाख से अधिक आबादी होनी जरूरी है और 80,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल होना जरूरी है। जो भी क्षेत्र इन शर्तों को पूरा कर देगा वो जिले की कैटेगरी में ले लिया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि समिति ने बैठक करके उपमंडल, तहसील और उप तहसील बनाने के लिए भी अलग अलग मापदंड और मानदंड तय किए हैं। बैठक में लिए गए निर्णय मुख्यमंत्री नायब सैनिक को अनुमोदन के लिए भी भेज दिए गए हैं। अब हर कोई यह जानना चाहता है कि अगर जिले बढ़ेंगे तो ऐसे में विधानसभा और लोकसभा सीटों की संख्या भी बढ़नी लाजमी है। तो यह सवाल वाजिब है और यह सवाल जरूरी भी है, क्योंकि अगर जिलों की संख्या बढ़ती है तो ऐसे में विधानसभा और लोकसभा सीटों की संख्या भी जरूर बढ़ेगी। लेकिन संभावना यह लगाई जा रही है कि अगले वर्ष या फिर जब भी जनगणना होगी, जनगणना के बाद ही विधानसभा और लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ पाएगी, क्योंकि विधानसभा सीट और लोकसभा सीट बनाने के लिए भी कई मानदंड पहले से तय किए गए हैं, जिनको जो भी क्षेत्र पूरा करेगा उसको विधानसभा या फिर लोकसभा का दर्जा दे दिया जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह सब तभी संभव है जब जनगणना हो जाएगी और जनगणना के बाद असली रिकॉर्ड जो है सरकार के हाथ में आ जाएगा। उसके बाद ही सरकार इस पर फैसला ले पाएगी कि किस क्षेत्र को विधानसभा का दर्जा दिया जाना है और कहां पर नई लोकसभा बनाई जानी है। लेकिन तब तक के लिए नए विधानसभा और लोकसभा सीटें नहीं बनेंगी और एक अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 14 लोकसभा सीटें आगे बढ़ाई जा सकती हैं, आगे अगर नए जिले बनते हैं तो। और इसके साथ ही 120 से 130 के बीच विधानसभा सीटों की भी बढ़ोतरी की जा सकती है। जो विधानसभा सीटें अभी 90 हैं उनको बढ़ाकर 120 से 130 के बीच किया जा सकता है। अब आपके लिए जानना जरूरी है कि हरियाणा प्रदेश में कब कब
नए जिले बने हैं। सबसे पहले 1 नवंबर 1966 को हरियाणा प्रदेश पंजाब से अलग हुआ था और एक नया प्रदेश भारत में बना था। तब 7 जिले हरियाणा में थे, जिनमें अंबाला, जींद, हिसार, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, करनाल व रोहतक शामिल हैं। 1972 में भिवानी व सोनीपत जिले बनाए गए थे। उसके बाद 1973 में कुरुक्षेत्र जिला बनाया गया, 1975 में सिरसा जिला बनाया गया, 1979 में फरीदाबाद, 1989 में यमुनानगर, कैथल, रेवाड़ी और पानीपत जिले बनाए गए, 1995 में पंचकुला, 1996 में फतेहाबाद, 1997 में झज्जर, 2005 में नूंह, 2008 के अंदर पलवल और 2016 में भिवानी जिले से अलग निकालकर चरखी दादरी को नया जिला बनाया गया था। और 2016 में जब चरखी दादरी नया जिला बना तो उसके बाद हरियाणा प्रदेश में कोई भी नया जिला नहीं बनाया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब हरियाणा दिवस के मौके पर, जिसमें ज्यादा लंबा समय नहीं बचा है, कुछ ही दिन शेष हैं, तो उस मौके पर हरियाणा प्रदेश को कुछ नए जिलों की सौगात मिल सकती है। हो सकता है एक नया जिला मिले या फिर ज्यादा अभी नए जिले मिल सकते हैं, लेकिन संभावना यही है कि हांसी को नया जिला 1 नवंबर 2025 को बनाया जा सकता है। यानी कि हरियाणा दिवस के मौके पर हरियाणा में हांसी एक नया जिला बन सकता है। हरियाणा प्रदेश की जनता और विशेष रूप से वो लोग जो अपने क्षेत्र को जिले का दर्जा दिलवाना चाहते हैं और लंबे समय से जिन जिन क्षेत्रों से जिले बनवाने की मांग उठ रही है, इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।